नमस्कार साथियों, ड्रीम मंत्रा पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला की चौथी क्लास, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि यूपीपीसीएस, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीपी, क्लर्क, बीडीओ आदि यूपी का कोई भी एग्जाम हो, उसकी खोपड़ी खोलने के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उससे क्लास को शुरू करने से पहले एक आपके लिए मोटिवेशनल शायरी, जो को आपको ऊर्जावान बनाएगी और आपको रास्ते पर लेकर आएगी। लक्ष्यों को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु बैठे हुए हैं तो आप विश्वास करना, वो भी अपनी जगह बदल लेंगे, वो भी छोड़ के चले जाएंगे। बोलेंगे भाई इसने तो अपना लक्ष्य बना लिया, ये तो पेपर की खोपड़ी में छेद करके मानेगा, ये नहीं मानेगा, ये तो उसकी पेपर की खोपड़ी फोड़ के ही मानेगा। तो वो भी मतलब राहुल केतु जो बैठे हुए हैं ना उसकी राशि पर, ठीक, जो सिलेक्शन नहीं ले पा रही है या पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो भी बोलेंगे चलो अब चलो यहाँ से, ये नहीं मानेगा, ये बहुत बेशरम है, बोले ये तो जॉब लेके ही मानेगा, या फिर सितारे लेके मानेगा या वर्दी लेके मानेगा। तो राहुल केतु भी आपकी सपोर्ट करेंगे, ठीक है, मैं भी आपकी सपोर्ट करूँगा। बस निरंतर अभ्यास के लिए आप डटे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और आपको सब जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उसमें, जो भी जिसका भी आप एग्जाम दे रहे हैं, सबको आपको बराबर पढ़ना है, ठीक। और मैं यही कहूँगा, बस मेहनत से लगे रहिए निरंतर, किसी के बहकावे मत आइए, क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं, एक नहीं अनेक मिलेंगे। आपका पड़ोसी भी होंगे, आपके आमने वाले, सामने वाले, आगे पीछे बहुत होंगे, लेकिन आप हटना मत, अपने लक्ष्य पर डटे रहना। एक ना एक दिन सफलता आपके कदमों में जरूर होगी, 100% होगी। बस क्या है, निरंतर अभ्यास करते रहना, हटना मत। अगर कोई वीडियो में कोई कमी हो, साउंड में कमी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। हाँ, मुझे थोड़ी साउंड में कमी लग रही है, उसको भी मैं बहुत जल्दी दूर करने वाला हूँ। हो सकता है आपको अगली वीडियो से उसमें देखने के लिए मिले, ठीक है, क्योंकि मुझे भी दिखाई दे रहा है साउंड में कुछ कमियां नजर आ रही हैं। तो चलिए आगे देखिए हमारी क्लास। चलिए देखिए साथियों, आज की क्लास है हमारी हिंदी वर्णमाला 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लास आपकी आ चुकी हैं, उनको आप जरूर पढ़ना, क्योंकि मैं जो हिंदी वर्णमाला पढ़ा के लेकर चल जाऊँ वो बिल्कुल 0 से लेकर हाई लेवल तक पढ़ा के चलूँगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। कोई भी एग्जाम आएगा, किसी भी एग्जाम में देख लेना, अगर वर्णमाला का सवाल आया है तो आपको यहाँ से जरूर मिलेगा, ना मिलने का कोई सवाल ही नहीं बनता। बस आपको बढ़िया करके पढ़ना है और इसका आप एक नोट्स जरूर बनाते चलना, क्योंकि नोट्स आपके लिए, समझ लो, आपके लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है, आपका नोट्स। अगर आपके पास नोट्स है नहीं तो समझ लो आप मैदान में कहीं भी चले जाना, आप मार नहीं खाओगे। अगर आपके पास नोट्स ही नहीं है, जो आपका मेन हथियार है वो ही नहीं, थी आप क्या कर पाओगे, ये बताओ मुझे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर किसी फौजी को लड़ने के लिए भेज दिया जाए, उससे लाठी और उससे जो भी उसका मतलब हथियार है, AK-47 कुछ भी उसको छीन लिया जाए, ठीक है, उसको मैदान में भेज दिया जाए, फौजी नहीं कोई और भी हो, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। हाँ, अगर उसी आदमी को, किसी भी आदमी को उसके पास हथियार हो और उसको लड़ने के लिए मैदान में भेज दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या करके आएगा, जीत के आएगा 100%, हारने का कोई सवाल ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका जो मेन हथियार है वो आपकी क्या है, पेन और आपकी नोट्स और आपकी बुकें, ठीक है। इन्हें आप बिल्कुल सेफ्टी से रखिए और बढ़िया करके इनको पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए निरंतर। आइए देखिए, हमारी क्लास है कंठ या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन या वर्ण। मैंने यहाँ बड़ भी लिख दिया, बड़ इसलिए लिख दिया, व्यंजन तो आंगे ही आंगे, लेकिन इसमें स्वर भी आते हैं, इसमें घोष, अघोष में और घोष और सघोष में। चलिए देखिए, लिख दिया इसमें, कंठ या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, घोष या सघोष, एक होते हैं अघोष। अब घोष से बच्चों के मन में सवाल बन गया होगा, ये घोष सघोष समझ में नहीं आ रहा। देखो घोष या इसे सघोष भी कहते हैं या इसे अघोष के नाम से, इसको 2 नामों से जाना जाता है। जैसे हर धर्म में एक आदमी के 2 नाम होते हैं, ठीक है, ऐसे ही इसके मतलब 2 नाम रख दिए गए हैं, घोष या सघोष, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होता है। चलिए, घोष या सघोष किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता, यह मतलब मैं कहूं ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुंह में कंपन
होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? घोष या सघोष कहते हैं। ऐसे वर्ण या व्यंजन जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, इसका जो कोड होता है बच्चों, इसका कोड होता है 12। ये मेन चीज है, ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना। इसका थोड़ा ऊपर लिखो इसके, इसका कोड होता है 12 कोड होता है। इसका जो कोड होता है घोष या सघोष का कोड होता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 345। ठीक, मतलब जो वर्ग होता है, आपने देखा होगा व्यंजन, मैंने आपको जो वर्णमाला कराई थी उसमें मैंने वर्ग लिखवाए थे। कौन से? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन तो होते हैं हमारे, कितने होते हैं? 25 होते हैं। उसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग आते हैं उसमें। कौन कौन से? का, चा, टा, ता। देखो, का वर्ग और चा वर्ग, टा वर्ग, थोड़ा नीचे लिखो, ठीक है, ध्यान दे आपको। एक तो आता है हमारा का वर्ग, एक आता है हमारा चा वर्ग, एक टा वर्ग, एक ता वर्ग, एक आता है हमारा पा वर्ग। ये जो वर्ग है ना, मतलब का वर्ग में कौन कौन से आते हैं हमारे? का, खा, गा, घा और ना। इसमें ऐसे आते हैं, हर वर्ग में 5 आते हैं। तो इस कोड का मतलब ये हो गया, अघोष में ऐसे बढ़िया ऐसे व्यंजन आएंगे जो का वर्ग के पहले और दूसरे होंगे, चा वर्ग के पहले और दूसरे होंगे, टा वर्ग के भी पहले और दूसरे होंगे, वो अघोष में आएंगे। और घोष या सघोष में कौन से आएंगे? तीसरे, चौथे, पांचवें। मतलब का वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष या सघोष में आएगा। चा वर्ग का भी तीसरा, चौथा, पांचवा घोष या सघोष में आएगा। टा वर्ग का भी तीसरा, चौथा, पांचवा भी घोष अघोष में आएगा। मतलब 5 वर्ग हमारे, इसको बोलते हैं का, चा, टा, तप। इसको हर बच्चा याद कर लेना, हर कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम चलते हैं इस पे। ये देखिए कोड, देखो हर वर्ग का पहला और दूसरा, तो का, थोड़ा ऊपर से लिखो जरा, का, खा, इधर आएगा हमारा गा, घा, ला, फिर आएगा, इधर आएगा हमारा चा, छा, जा, झा, हुआ। इधर आएगा फिर हमारा टा, ठा, डा, ढा और ला। फिर आएगा, इधर आएगा हमारा ता, था, दा, धा, ना। फिर इधर आएगा हमारा पा, फा, बा, भा और मा। ये भा है, ठीक है, थोड़ा संयुक्त बना लो, भा और मा। ये हो गए हमारे अघोष और ये हो गए हमारे घोष या सघोष। आप इनको उच्चारण करो, मुंह में कंपन नहीं होगा, लेकिन इनको जब आप बोलोगे तो उच्चारण करोगे तो मुंह में कंपन होगा, हल्का होता है, महसूस, मतलब हल्का कंपन जरूर होता है। ठीक है, आप बोलोगे देखो का, खा, गा, घा, ड़ा। ठीक है, हाँ, चलिए देखिए साथियों, इसमें जो आते हैं हमारे, किसमें? घोष या सघोष में, इसमें आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक, और इसमें आते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन इसमें आते हैं हमारे, और इसमें काटल या काटल इसमें आते हैं हमारे
काकल, काकल्य इसी में आते हैं हमारे, और इसमें सभी स्वर इसी में आते हैं हमारे, सभी स्वर। अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आते हैं हमारे, उच्चिष्ट व्यंजन इसी में आते हैं हमारे, काकल्य काकल्य भी इसी में आते हैं, और सभी स्वर भी इसी में आते हैं। देखिए प्यारे साथियों, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं वो कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। उच्चिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? ला, हाँ, सभी स्वर मैंने आपको पढ़ाया था 11 जो होते हैं सभी स्वर होते हैं। एक बार और सुन लीजिए, अंतस्थ व्यंजन इसमें आते हैं हमारे, उच्चिष्ट व्यंजन इसी में आते हैं, काकल्य काकल्य और सभी स्वर। ठीक, एक बार और सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों। देखो, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा इसी में आते हैं हमारे, किसमें? घोष या सरघोष में। उच्चिष्ट व्यंजन ड़ा, रा इसी में आते हैं हमारे, काकल्य काकल्य, हा, काकल काकल्य किसको कहते हैं? हा को, वो भी इसी में आता है हमारा, घोष या सरघोष में। और सभी स्वर कितने होते हैं? 11 मैंने लिखवाए थे आपको, ठीक है, पहली वीडियो में। सभी स्वर किस में आते हैं? घोष या सरघोष में। इधर देखो, अघोष में कौन कौन से आते हैं? एक तो हमारा आता है इसमें सा, शेर वाला सा, एक ये सा आता है, और एक ये वाला सा भी आता है। ठीक है, ये तीनों किस में आते हैं? अघोष में आते हैं, और ये हमारे घोष या सरघोष में आते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा बनाएगा, एग्जामिनर जो बनाएगा आपसे पूछ रहेगा निम्न में से कौन सा अघोष वर्ड है? 4 विकल्प बनाएगा, एक इनमें से रख देगा, अघोष में से 3 उसमें से रख देगा। आपसे पूछ रहेगा निम्न में से कौन सा अघोष व्यंजन है या वर्ड है। ठीक है, आपको तुरंत उठा लेना, ऐसे ऐसे बनाएगा, निम्न में से कौन सा घोष या सरघोष वर्ड है, तो आप उठा लोगे। ठीक है, मतलब किसी प्रकार से बना सकता है, बस आपको एकदम मतलब वो पकड़ना, आप किस हिसाब से उसने विकल्प में बना कर रखा है। ठीक है, मैंने ये बता दिया आपको, उसको कोड से जरूर याद करना। आप चलिए आगे चलते हैं। चलिए साथी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु या प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अल्प प्राण होते हैं और एक महाप्राण होते हैं। महाप्राण किन्हें कहते हैं, या महाप्राण की पहचान क्या है, और अल्प प्राण की पहचान क्या है? तो मैं आपको बता दूं, महाप्राण उन्हें कहते हैं ऐसे बल जिनके उच्चारण में अधिक श्वास बल लगता है, या मैं कहूं अधिक वायु की आवश्यकता होती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और अल्प प्राण किन्हें कहते हैं? ऐसे बल जिनके उच्चारण में कम श्वास बल की आवश्यकता होती है या कम वायु की आवश्यकता होती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे, लेकिन एक मेरी बात जरूर ध्यान रखना, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि बस भटकना मत, बस अपने निरंतर अभ्यास पर डटे रहना, मेहनत करते रहना। एक ना एक दिन कामयाबी जो आपने सोच रखा है वो आपके कदमों में जरूर होगी, ना होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। मैंने आपको बताया था, जो चीज़ को हम अपने दिमाग में बार बार सोचते हैं, सोचते रहते हैं और उसके अनुसार कर्म करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वो चीज़ एक ना एक दिन 100% आपके पास आ जाएगी, वो चाहे कुछ भी हो। ठीक, अब सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, परिस्थिति कैसी भी हो ये मत देखिए मेरे पास VIP सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ने वाला तो समझ लो एक बिना पंखे के भी कमरे में बैठकर पढ़ता रहेगा आराम से, उसको बस अपना लक्ष्य दिखाई देगा, वो पढ़ता रहेगा। क्योंकि मैं भी ऐसी स्थितियों से बीत चुका हूँ, मैं भी इन्हीं स्थितियों से निकल कर आया हूँ। ठीक, तो मैं यही कहना चाहूँगा। और हाँ, जो मैंने देखा है, जो कमरों पे जो रूम पार्टनर रहते हैं ना एक साथ, उनमें बड़ा वो रहता है, मतलब बनती नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादातर नाराज़ी रहती है। बनती भी है, ये नहीं कि ये नहीं बनती है, नाराज़ी बहुत रहती है। खाना बनाने के लिए रहेगी, सफाई की वजह से रहेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ
इन छोटी छोटी बातों को ना मतलब इन पर ध्यान मत दो और बराबर हिस्से में बांट के काम को और बस चलते रहो। अब बहुत से कहेंगे यार हम तो करते, वो नहीं, सामने वाला नहीं करता, हमारा पड़ोसी नहीं करता। अरे कोई बात नहीं, तुम ही कर लिया करो यार, क्या हो जाएगा, तुमको जीवन काट में थोड़ी ना आए हो गए। अरे 1 साल 2 साल रुकोगे, 3 साल, जो लेने के बाद चले जाओगे, बस ये है। चलिए आइए देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु या प्राणात्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। मैंने बता दिया, महाप्राण उन्हें कहते हैं ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है, जिनको बोलने के लिए, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हम महाप्राण कहते हैं। और ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने के लिए कम वायु की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। तो देखिए कोड दे रखा है इसमें, और मैंने आपको बताया था जो का वर्ग है, चा वर्ग है, टा और का, चा, टा, ता और पा वर्ग के सबके का वर्ग का दूसरा और चौथा यहाँ आएगा, का वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ आएगा, चा वर्ग का दूसरा, चौथा यहाँ पर आएगा, चा वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ पर आएगा, टा वर्ग का दूसरा, चौथा यहाँ पर आएगा और टा वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ आएगा। ऐसे हर वर्ग के रख दो, बस कुछ नहीं है, वेरी वेरी इजी। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बस खोपड़ी आपको फोड़नी है एग्जाम की। चलिए देखिए, देखो शुरुआत आपको बन से करनी है, जिधर बन है उधर ही, जिधर बन है इधर से शुरुआत करनी है। तो का, ये आ गया हमारा खा, फिर आ गया हमारा गा, घा, फिर आएगा हमारा ड़ा। देखो चा या फिर चा, उधर नहीं, चा तो शुरुआत करनी है इधर से करनी है, हर वर्ग का पहला जो हमारा व्यंजन है वो इधर ही आएगा। चा, छा, छा, जा, चा, छा, जा, फिर आ गया हमारा झा, फिर आ गया हमारा मुआ, फिर आ गया हमारा टा। देखो का हर वर्ग का पहला तो इधर ही आएगा, ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा, और शुरुआत आपको इधर से ही करनी है, भटकना मत। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, फिर आएगा हमारा ता, था, दा, डा, धा और ना। फिर आएगा हमारा पा वर्ग का, तो पा, फा, बा, भा और मा, ठीक। अब देखो बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, चलिए साथियों देखिए जरा आगे, देखिए हमारे ये जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, या, रा, ला और बा, ये होता है हमारा ये वाला भाग, ठीक है। ये हमारे किस में आएगा, अल्पप्राण में आएगा। और ये उत्क्षिप्त का मात्र ये वाला वर्ग, ये वाला जो रहा है ये इसमें आएगा, और ये वाला जो रहा है हमारा ये किस में आएगा, महाप्राण में आएगा। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। कभी उत्क्षिप्त के दोनों वाले इधर मान लो और इधर भी दोनों वाले गलत हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा, वो उधर आएगा। फिर हमारे सभी स्वर कितने होते हैं हमारे, 11 के 11 इधर आएंगे। और अनुस्वार कौन सा होता है हमारा, ये होता है हमारा अनुस्वार, इधर आएगा। और विसर्ग कौन सा होता है हमारा, ये इधर आएगा विसर्ग। और उसके व्यंजन सा, सा, सा और हा, ये आएंगे हमारे महाप्राण में। उत्क्षिप्त बड़ा हमारा ये इधर आएगा और विसर्ग ये आएगा। एक बार और सुन लीजिए, महाप्राण में उसमें व्यंजन सब महाप्राण में आएंगे। उत्क्षिप्त बड़ा ड़ा वाला इधर उसमें व्यंजन में आएगा और विसर्ग में ये आएगा, इसको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है।
फिर हमारा अंतस्थ में यारा वो हमारे किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। उत्चित पर इसमें आएगा। सभी स्वर हमारे अल्प प्राण में आएंगे और अनुस्वार हमारा ये वाला अल्प प्राण में आएगा। ठीक है, बस निरंतर अपने अभ्यास में लगे रहिए, डटे रहिए और पेपर की खोपड़ी में छेद करते रहिए और सिलेक्शन लेके अपने बस। हर किसी के मन में या दिमाग में या माइंड में एक सवाल रहता है, मैं कहीं ना कहीं जरूर सक्सेस हो जाऊं, ठीक, लेकिन उस सक्सेस के लिए हम मेहनत नहीं करते और जो मेहनत करते हैं वो जॉब आराम से ले लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा, बस अपने माँ बाप का जो सपना है उसको एक न एक दिन आपको साकार करके दिखाना है और उन्हें एक ऐसा गिफ्ट जरूर देना है आपको जो कि एक वो मिसाल बन जाए। जॉब लेने के बाद में 1-2 सालों के उनको एक गिफ्ट ऐसा भेंट करिए जो कि उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट हो वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बस आंसू निकल आए। वो दिन हर किसी को मतलब जरूर देखना चाहिए। अपने पेरेंट्स के लिए जरूर सपने देखने चाहिए कि उनके सपने साकार करने के लिए उनको मुझे टूरिस्ट पर मतलब टूरिस्ट पे भेजना है, घुमाने के लिए भेजना है, उनको कोई बड़ा अच्छा सा गिफ्ट देना है। ठीक, तो मैं तो यही कहूँगा, गिफ्ट माँ बाप के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही होगा कि आप जॉब ले लें। उससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? जो खुशी माँ को होती है जॉब लेने के बाद वो शायद संसार में किसी को होती हो। परमात्मा तो खुश होता ही है, गॉड तो खुश होती है, ईश्वर तो, लेकिन एक माँ एक ऐसी है जो कि हर बच्चे के लिए वो आस लगाए बैठती है कि अब बस मेरा बच्चा कब सिलेक्शन लेगा। तो लेकिन मैं यही कहूँगा, बस आप मेहनत करते रहिए, कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको मेहनत करने के लिए अगर आपको खाने वाली थाली भी बेचनी पड़े तो उसको बेच देना। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आप ऐसी थाली 100 खरीद सकते हो, बहुत आराम से ले लोगे। अगर आपको ये भी बेचना पड़े तो इसको भी बेच देना, लेकिन पढ़ाई करनी है। ये नहीं क्या बेच दिया बस पार्टी कर ली, नहीं, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक, और कर्मों की मार से कोई बचा नहीं, यही ध्यान रख लेना। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। अगर आपको रिंग भी बेचनी पड़े, अगर आपको ये भी बेचना पड़े, अगर पढ़ाई करने के लिए तो इसको भी बेच देना। क्यों? ऐसे आप 10 खरीद सकते हो जॉब लेने के बाद में। बस अपने ऊपर विश्वास रहिए और मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदमों में होगी। चलिए देखिए दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार साथियों।